हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट एंकर आरजे कोमल आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो और हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में दैट इज फैशनिस्टा पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृता मिश्रा मैम एंड सलमान सैयद सर। सो बेसिकली ये दोनों की जो एक जर्नी है, स्पेशली अमृता मैम आपकी, तो ये बहुत ही एक सभी वुमेन्स को सभी फीमेल्स को एक इंस्पायर करने वाली जर्नी है। सो हमेशा ऐसे कहा जाता है कि तू क्या कर सकती है या फिर ये तू करेगी क्या, ये तुझे पॉसिबल है क्या। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने ब्रेक करके आई थिंक आपने सबको वो जवाब दिया है। सो बेसिकली अमृता मैम के बारे में अगर बताया जाए तो शी इज़ अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन। मैम ने बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन 2018 में स्टार्ट किया। उसके पीछे भी एक बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। सो अगर किसी भी औरत ने ठान लिया कि भाई मुझे ये करना ही है, तो वो अपना तन मन धन लगाकर वो चीज़ को हासिल करती है। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और सलमान सर बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन के क्रिएटिव डायरेक्टर है। सो सर भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन बहुत सारे वुमेन्स के लिए काम करता है, जो वुमेन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अभी का जो ज़माना है वो ऐसे है कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये ज़माने में जो रियल टैलेंट है वो रियल टैलेंट एक बाहर लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन काम करता आ रहा है। मैम बेसिकली डांसर कोरियोग्राफर है और इसके साथ साथ अगर एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगी तो हमेशा ऐसे कहा जाता है कि छोटे गांव की लड़की क्या करेगी, ये तो छोटे गांव की लड़की है, आगे जाके इसका करियर कैसे होगा। तो मध्य प्रदेश में जो एक गांव है दैट इज झाबुआ। यस, तो ये एक बहुत ही छोटे गांव की औरत आगे आके जिसने इतना सब कुछ फाउंडेशन स्टार्ट किया, वुमेन्स के लिए काम किया। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी वो फिलहाल एज अ एक्ट्रेस भी काम कर रही है, एज अ कोरियोग्राफर भी काम कर रहे हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है। सो बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन ये जर्नी जो थी वो डेफिनेटली बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। तो ये जर्नी के बारे में ही हम बात करेंगे। सो बेसिकली आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आचार्य। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, सो मैम मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपने बोला कि बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन स्टार्ट होने के पीछे भी एक स्टोरी है। हाँ। सो अगर आप चाहे तो ये स्टोरी आप हमारे लिसनर को जरूर बताना प्लीज। पक्का श्योर, मैं चाहूंगी, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बट उन लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए जो गांव से हैं, स्पेशली बहुत छोटी जगह से, मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ पे आज भी लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है, जहाँ पे एक्टिंग को, डांस को आज भी गंदी नज़रों से देखा जाता है। तो बेसिकली मैं झाबुआ जिला है, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो कि बहुत आदिवासी क्षेत्र है। मैं वहाँ के एक मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ी बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे अच्छा था बट समाज का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर करती थी और उस टाइम पे झाबुआ में सिर्फ 3 से 4 लड़कियां थी जो थिएटर और डांस करते थे। तो मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता था और बहुत गालियाँ ताने सुनने को, जो अपने को बोला जाता है उस टाइम पे, सुनती थी। फिर धीरे धीरे एज बढ़ी, फिर मम्मी में थोड़ा मेरी चेंजेस आया बिकॉज ऑफ लड़की। और मम्मी भी पुराने ज़माने की थी, तो लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, लड़की को कम प्रायोरिटी देना। काफ़ी सारे सपने थे, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थी मैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि भाई की शादी जल्दी हुई और भाभी को ननद पसंद नहीं आई, तो बहुत जल्दी है जो मेरी शादी हो गई। मतलब सिर्फ 20 मेरा कंप्लीट हुआ था और 21 इज जस्ट रनिंग, और कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, बाकी था। मेरी शादी हो गई। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, या बोलूँ गॉड ब्लेस की मुझे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले लकीली। यस, शादी होके मैं नागपुर आई थी और बस वही है कि चीज़ें स्टार्ट भी ख़राब से हुई थी। स्टार्टिंग पीरियड भी शादी का दौर बहुत बेकार निकला। मदर इन लॉ इज़ नॉट गुड, उनका सपोर्ट नहीं था। वो भी मेरे को डांस करने वाली नचनिया बोलती थी। मैंने बहुत कुछ सुना, फिर धीरे धीरे चलता रहा। फिर हस्बैंड का बिजनेस लॉस गया, तो फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए 2010 में। एक साथ टिपिकल हाउसवाइफ रही। फिर हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि तू बहुत अच्छी डांसर है, तू बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, तो घर चलाने के लिए भी ज़रूरी था और मेरे टैलेंट को बाहर लाना चाहते थे। तब मैंने एज ए कोरियोग्राफर अपना करियर
स्टार्ट किया। शादियों के लिए कोरियोग्राफी की, कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए कोरियोग्राफी करी। बच्ची को भी साथ में लेकर जाती थी कि संभालने वाला कोई था नहीं। 2.5-3 साल की मेरी बच्ची थी जब बॉम्बे में लेकर के मैं आई, क्योंकि मैं मदर भी बहुत जल्दी बन गई थी। फिर चलता रहा, फिर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आई। मदर इन लॉ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, बहुत झगड़े होने लगे, घर में भी प्रॉब्लम्स होने लगी, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने लगा। फिर सोशल मीडिया का ज़माना आया, हस्बैंड ने फेसबुक पे मुझे लाया, तो फेसबुक पे कई ग्रुप्स दिखे जहाँ महिलाओं के हैं, तो मुझे लगा कि चलो अपन जुड़ते हैं, यहाँ से शायद मुझे और ग्रो मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वही कि गाँव की है, देहाती है, उतना फुटेज नहीं मिलता था। कई बार इंसल्ट झेलनी पड़ी, कई बार काम के चीज़ों को डिलीट कर दिया गया फेसबुक सोशल मीडिया पे से, तो बहुत दुख होता था कि मतलब गांव के हैं तो क्या हुआ। फिर सबसे बड़ा ताना तो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, ग्लैमर नहीं है, साड़ी पहनती है, सूट पहनती है या फ्रॉक पहन के घूमती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, तो इवेंट्स पे भी जाओ तो अपने को साइड कर देना, उतना फुटेज नहीं मिलना। तो एक दिन ऐसे ही हस्बैंड के ऑफिस में बैठी थी, मैंने कहा ये जी मुझे कुछ करना है। मेरे को हस्बैंड बोले कर, मेरे को मेरा कुछ करना है, खुद के लिए तो करना है, मेरा गांव वालों के लिए स्पेशली करना। मेरे को हस्बैंड ने बोला तेरा एटलीस्ट इतना तो है ना कि तू कुछ कर सकती है, तेरे में बात करने का सलीका है, तू खुद का ग्रुप बना, तू क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Exactly. तब बैठे और सोचा कि नहीं, आप तो गांव वाली औरतों का ही ग्रुप बनाऊंगी, गांव वो छोटी जगह की लेडीजों को लेना है मुझे। क्या बात है। 1 घंटा सोच विचार हुआ, सबसे पहले नाम डिसाइड करना था। 3 नाम निकले, उसमें से सबने डिसाइड किया कि बी बोल्ड वुमन। क्या बात है। सबसे हटके, क्योंकि लोगों का बोल्डनेस से मतलब होता है अंग प्रदर्शन करना, Exactly. छोटे छोटे मिनी स्कर्ट्स पहनना, वो होता है बोल्ड। बट हमने बोल्ड का बोलते ना Totally भाषा meaning ही change चेंज, की है। मीनिंग ही चेंज कर दिया। बी बोल्ड वुमन से मतलब आपके अंदर की बोल्डनेस, जो और आपके विचार की बोल्डनेस, राइट, जो आपको स्ट्रांग बनाए, जो एक ऐसा मतलब महिला का रूप खड़ा करे कि जहाँ पब्लिक देखे डर जाए। हाँ, मोटिवेशन मिले। Yes. मिले। मतलब ये नहीं कि बी बोल्ड मतलब हाँ ऐसी होंगी, नहीं, हाँ। मतलब कुछ गलत काम करती होंगी, नहीं। पहले ही दिन 200 लेडीजें जुड़ी मेरे साथ, पहले ही दिन 24 मार्च। 5,000 राइट। या 5,000 प्लस है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लेडीजें हैं, और जिसमें छोटी छोटी जगहों से बहुत सारी लेडीजें और कुछ ना कुछ कर रही हैं। वहां से जर्नी शुरू करी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये आए। फिर 2019 में मैंने सोचा कि आज की तारीख में हर लेडीज क्राउन करना चाहती है, राइट, रैंप वॉक करना चाहती है, बट पार्सलिटी का ज़माना या कॉम्प्रोमाइज़ का ज़माना है, सही तरीका नहीं है। और मेरे जैसी जो हाउस वाइफ हैं, जो अच्छे घर से, वो कैसे करेंगे। तब हमने बी बोल्ड वुमन का सबसे पहला पेजेंट किया था 2019 में, जिसका नाम हमने दिया था फैशन फीवर। सो ये जर्नी थी बी बोल्ड, Yes. मतलब ये बी बोल्ड ऐसे स्टार्ट हुआ। सो मैम, सबसे पहले तो जब मैंने पहली बार नाम सुना था, सो आई थॉट कि यार नाम ही इतना डैशिंग है, मतलब हर एक लेडी इसे रिलेट कर सकती है, क्योंकि आजकल बोल्डनेस या फिर बोल्ड बनना बहुत जरूरी है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन आप बोल्ड बनो तो आपके विचार से बनो, आपकी सोच से बनो। ये आपने एक नया डेफिनेशन ऑफ बोल्डनेस आपने मार्केट में लाया, सो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि नाम ये बहुत यूनिक है, बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन। सो सबसे पहले ये स्टार्टअप के लिए आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि ये सिर्फ शुरू नहीं किया, बल्कि उसके साथ मिलकर आपने बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे इवेंट भी किए। आज सलमान सर साथ में हैं। आप और सलमान सर कैसे एक साथ मिले, और क्या आपकी क्या स्टोरी है आप दोनों की? मेरी तो बहुत अलग सा यूनिक बेटा था। मेरी लाइक मैं इनसे आई गेस लगभग 1.5 साल हो गए साथ में काम कर रहे हैं। लाइक मैं ऐसा मॉडल परफॉर्म करता हूँ, मैं रनवे मॉडल हूँ, मैं फैशन शोज करता हूँ, मैं ऐसा होम बेकर हूँ। मेरी इनके साथ जर्नी जब स्टार्ट हुई थी एज अ होम बेकर, मैं इनके इसमें केक पार्टनर था इनके शो में। जो शो मुझे याद है, आई गेस हम फैशन फीवर सीजन 3, राइट, फैशन फीवर सीजन 3 में हम कनेक्ट हुए थे एक साथ में, हमारी जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई थी।
फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे मिला एंड मेरे में एक ये था कि मुझे कुछ क्रिएटिविटी में करना है लाइक मुझे टैलेंट मेरे में है आई लाइक मुझे केक बनाने आता है लेकिन उसके हटके भी मुझे कुछ करना है बियॉन्ड दिस लाइक मैं प्रोफेशनली डेटा एनालिसिस करता हूँ मेरा एक जॉब भी उसके साथ बियॉन्ड मैं केक पार्टनर के साथ जुड़ा था उस टाइम पे ऐसा होम बेकर उसके बाद फिर मैंने हमारी जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद हमने प्लान्स किए कि कैसे आगे कर सकते हैं हम कुछ आगे प्लान करना है तो उसी तरह से क्रिएटिविटी में मेरा बहुत इंटरेस्ट था लाइक ग्राफिक्स वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसी तरह एज अ क्रिएटिव मैं इनके साथ में जुड़ा एंड देन मुझे पता चला बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन जो है आप देखोगे ना एक लोगो देखोगे बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन उसमें सिर्फ वुमन नहीं उसमें एक मैन भी रिप्रेजेंट होता है उसमें एक मैन का भी साइन है यहाँ पे बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन मोस्टली हम काम करते हैं वुमन एम्पावरमेंट पे लेकिन उसी के साथ हम मेंस के लिए भी काम करते हैं बहुत कम लोगों को पता है उस लेके हमने वो लोगों में मेंशन कर रखा है कि बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन है क्या उस तरह से मुझे पता चलने के साथ मैं कनेक्ट हुआ उस टाइम से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लाइक अब 1.5 साल हो गए हम कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं ब्यूटी पेजेंट्स करते हैं फैशन शोज करते हैं बहुत सारे रनवे शोज होते हैं अभी हमारा रिसेंटली अवार्ड शो हुआ राइट क्या बात है मतलब एक ऐसा है कि मैं ऐसे कह सकती हूँ आप दोनों को देखकर कि अगर डेडिकेशन से हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो जो प्योर हार्टली कोई अगर काम करना चाहता है तो हमारे साथ वो जुड़ जाता है ऐसे आप दोनों एक साथ एक दूसरे को मिले और ये जर्नी में भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है फाउंडेशन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया क्योंकि एक से भले दो अगर कोई सपोर्ट अच्छा करने वाला डेस्टिनी बोलते ना डेस्टिनी हर किसी के लिए जो सही टैलेंट है उसको उसकी जगह पे लाके पहुंचा ही देगी क्योंकि मुझे भी ना क्रिएटिविटी का बहुत शौक है मैं कोई चीज सिंपल नहीं छोड़ती हूँ एग्जैक्टली मतलब आपने अगर हमारी ट्रॉफीज भी देखी है तो उसमें बहुत क्रिएटिव है तो मोस्टली लोग क्या डिजाइन करना कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे अब जो शाबाश नारी की हमने ट्रॉफी डिजाइन की है वो बहुत हमने यूनिक तरीके से डिजाइन की है तो हमने उसमें ना सारे 7 कलर्स हमने इंक्लूड किए जो एक नारी को भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं हर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से रेनबो कलर द यूनिवर्स कलर्स मतलब आप यूनिवर्स सारे कलर से भरा है तो हर इंसान को वो डेडिकेट करता है चाहे बच्चे हो बड़े हो एलजीबीटीज हो मेल हो फीमेल हो सबको क्योंकि हम सिर्फ एक चीज के लिए काम नहीं करते एक कम्युनिटी के लिए नहीं काम करते बी बोल्ड वुमन एक फैमिली है जो सबके लिए है Exactly. बोलते हैं ना एक टीम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं ना अमृता मैम उस टीम वर्क को कैसे हैंडल करना है इनको पता है वो हमेशा अपनी टीम को आगे खड़ा करते हैं नो डाउट मुझे इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी है मैं बोलता हूँ ना मैं बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन में कैसा फैमिली जैसा हमारा बॉन्ड है बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन में मेरा नहीं एग्जैक्टली क्योंकि वो तो मैंने ऑन स्टेज बैक स्टेज वो सब आपका कनेक्शन देखा है क्योंकि अगर एक कोई अच्छा इवेंट कर रहा है तो जस्ट बिकॉज की अच्छी टीम स्ट्रॉन्ग टीम है उनके पास और मे बी मैम के पास वो क्वालिटी है कि वो लोगों को जोड़कर रखते हैं सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भी ये है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं जमता है कि लोगों से अच्छे से बात करना उनको पता है कि टीम वर्क कैसे करना है एग्जैक्टली सो शी नोज ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल ओके सो मैम ये तो बात हुई कि सलमान सर और कैसे एक साथ आए लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन स्टार्ट किया 2018 में सो डेफिनेटली हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं सो इट्स बीइंग लिटिल डिफिकल्ट कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्या करना है कैसे करना है ज्यादा आइडियाज नहीं रहता क्योंकि एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है सो आपने ये सब चीजों को कैसे ओवरकम किया मेरे हस्बैंड को मैं थैंक यू बोलूँगी बिकॉज मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा क्रेडिट है मुझे अमृता मिश्रा बनाने में इन चीज़ों को सिखाने में वो शुरू से बिजनेस फील्ड में थे और फैशन इंडस्ट्री से मेरे हस्बैंड शुरू से रहे नागपुर में उनका खुद का फैशन इंस्टीट्यूट था जब मैं जुड़ी और मैं जिस इंडस्ट्री में कूदी हूँ तो यहाँ पे फीमेल्स को एक तो बदनामी बहुत ज़्यादा सहनी पड़ती है एग्जैक्टली तो जब मैंने शुरू किया था सबसे पहले तो गाँव टी का जो ठप्पा लगा था वहाँ लोगों ने जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम की मेरे साथ ये गाँव की देहाती है इसका तो लेवल स्टैंडर्ड क्या होगा तो शुरू में मैंने सिर्फ 20-25 लेडीज़ों को लेकर शुरू किया था फिर दोस्त इवेंट्स मैं बता रही हूँ जो ऑफलाइन इवेंट्स हमारे होते हैं फिजिकल इवेंट्स सिर्फ 20-25 लेडीज़ों को लेकर शुरू किया था धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई तो मेरे हस्बैंड ने खुद इन्वेस्ट किया है शुरू में काफ़ी पैसा लाखों रुपया उनने दिए हैं क्योंकि टचवुड उस टाइम तक हमारी कंडीशन 2018 तक भगवान की दया से काफ़ी अच्छी हो चुकी थी
फिर प्रॉब्लम जाता था कि मार्केटिंग कैसे करूं, पब्लिक तक अपने विचार कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि एक तो ना मार्केट में हर किसी ने इस चीज को बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है कि कमाना है बस। बट मेरा सोर्स कमाना नहीं था, कभी नहीं था। मेरा सोच था खुद की पहचान बनाना और मेरे जैसे और महिलाओं की पहचान बनाना, या मैं को उन सब की जो एक सच में कुछ काम करते हैं, जिनके अंदर सच में टैलेंट है बट उनको सही जगह नहीं मिल पाती है। तो बहुत घर भी संभालना था, बच्ची भी छोटी थी, मदर इन लॉ का सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, 0% नहीं था। मतलब लिटरली जब मैं करती थी, हाँ, वो मेरे हस्बैंड को बोलती थी, अरे तू इसको सिखा रहा है, ये तेरे टेक ओवर कर लेगी, तुझसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। बहुत झेला है मैंने, बहुत, मतलब घर में कला होती थी, कई बार मैं खाना नहीं खाती थी, रोती थी, बट हस्बैंड बोलते थे नहीं तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू कर, मैं हूँ, तू टेंशन मत कर, जो बोलता है सुनने दे। मेरी वजह से उनके मम्मी के साथ उनके झगड़े होते थे, बाहर समाज का भी मैंने बहुत सहा है, हाँ, बट ससुराल के बाकी लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, जो लेडीजों को नहीं मिलता है। मैं इस चीज़ के लिए ना गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे मेरे मदर इन लॉ को छोड़ के बाकी सबका साथ मिला है, मुझे बहुत मिला। क्या बात है। तो मतलब 1-1.5 साल तक तो बहुत ठोकरे खाई है, 2019 तक। फिर तो लॉकडाउन 2020 में जब थोड़ा ग्रो किया, बी बोल वुमन नाम कमाने लगा, क्यों तो लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, तब फिर मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू करी, जहाँ से मैंने ऑल ओवर इंडिया से लेडीज़ों को फिर जोड़ना शुरू किया ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। हमने कई सारे वीडियोस बनाए, अगर जाके हमारे बी बोल वुमन के यूट्यूब चैनल पे लोग देखेंगे तो उन पे दिखेगा कि हमने सबसे पहले एक दिया लेकर के एक वीडियो बनाया है, जिसमें जो लोग घर में कैद है उनको बोला सिर्फ आप एक वीडियो बनाओ, ताकि हम उसको क्रिएट करेंगे, लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे, जीने की इच्छा को जागरूक करेंगे। सो ये सब मतलब आई नो कि एक वुमन को ये सब स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है आफ्टर मैरिज। और ऐसे यूजुअली कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन मैं आपके बारे में ये कहूंगी कि आपके सक्सेस के पीछे आपके बाजू में खड़े रहने वाले आपके हस्बैंड है। हस्बैंड भी है, और एक और है जिसका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी, राकेश शेट्टी, जो कि मेरा दोस्त है। ये 2 आदमियों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों ने फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ने सपोर्ट किया है। क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के शुरू नहीं होता है। एग्जैक्टली कोई भी काम अगर हम करना चाह रहे हैं, किसी भी कोई भी इवेंट हो, ऑफ कोर्स मनी डज मैटर, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कोई भी चीज का हम यू नो कि एक्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी का ये नहीं कर सकते। सो पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये फील्ड में, अगर आप खड़े हो रहे हो, या फिर खुद अपनी खुद पहचान बना। मैंने आपको जैसा ना बोला कि फीमेल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जब एज ए फीमेल्स फैशन इंडस्ट्री के लिए या ऑर्गेनाइजर के रूप में जब आप किसी स्पॉन्सर से बात करने जाते हो ना, तो बहुत गलत चीजें आपको फेस करना पड़ता है। और एक आजकल तो सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज का जो ट्रेंड बन चुका है, वो चीजें हमने भी बहुत फेस करी। तो वो में से नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक असूल है, चमड़ी बेच के कभी दमड़ी नहीं कमानी है मुझे, ना मुझे किसी और महिलाओं को वो चीज करने देनी है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने, उदेश नाम है मेरे हस्बैंड का, और राकेश ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे बच्चे सलमान है, मीरा जी, ये जुड़े मेरे साथ। तो मुझे आदमियों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, फीमेल्स का कम मिला, क्योंकि बोलते हैं फीमेल्स ही फीमेल से ज्यादा जलती है, जेलसी फैक्टर जो है हम में। आई नो, मैं उसके ऊपर ही आने वाली थी, क्योंकि जब आपने बोला कि आपने ये सब स्टार्ट किया, एक ग्रुप से स्टार्ट किया था, वहाँ पे कहीं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो आपको नहीं जमे, या फिर वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम फील हुआ, तो आपने आगे आए। लेकिन अब इतना आपने अचीव किया है विद इन 9 और 10 इयर्स, आपकी जो जर्नी रही है वो देखने के बाद अभी जो बाकी के जो फीमेल्स है, तब उनके क्या रिएक्शन है? बहुत ज्यादा चेंजेस है कि भाई बिना किसी सेलिब्रिटी फेस के, बिना कॉम्प्रोमाइजेस के ये बंदी इवेंट्स कर रही है। और आज सोशल मीडिया पे मेरा बोलूँ तो फेसबुक पे 5,500 के ऊपर लेडीजें हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ 300 से 400 लेडीजें जुड़ी हुई हैं अलग अलग ग्रुप में। तो सब अभी ये बोलती कि हमको तेरे साथ जुड़ना है, हमको तेरे साथ काम करना है। ये वही फीमेल्स है जो मेरे को उस टाइम गाँव थी, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके शो में नहीं जाना है, ये कोई ब्रांड नहीं है, वो सब आज बोलते हैं कि बी बोल्ड वुमन अपने आप में एक नाम है। एग्जैक्टली और वो आपने करके दिखाया है कि बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन
मतलब एक अमृता मिश्रा ने ये सब करके दिखाया, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी। सलमान सर, आप एज अ टीम मेंबर अब बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपने खुद को भी डेवलप किया है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन में कैसा फैमिली जैसा हमारा बॉन्ड है, एक हर छोटी से छोटी चीज जो है हम शेयर करते हैं, जो एक टीम वर्क होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में, हर फील्ड में। अमृता मैम हर छोटी से छोटी चीज बताते थे, सलमान ऐसे नहीं, हमको ऐसे करना है, ऐसे नहीं, मैं अपना थोड़े पॉइंट्स ऐड करता हूँ, अपने पॉइंट्स ऐड करता हूँ, तब जाके हम डिसाइड करते हैं ये ऐसे नहीं, हमको इस सेगमेंट में करना, इस लेवल पे करना, इस तरह से करना। इसी तरह हम करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो शो हुआ बहुत ग्रैंड हिट रहा है हमारा, शाबाश नारी का हमने सीजन 3 कर लिया, बहुत ग्रैंड हिट रहा। उसके बाद जो हमारे कनेक्शन बने हैं, उसके बाद जो हमको कॉन्टैक्ट्स आए हैं, कॉल आए हैं, यार आपका शो ऐसा हुआ, लोगों को पता चला कि बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन एक ब्रांड है। Exactly. लोग बोलते हैं बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन, जैसे इन्होंने बताया कि पहले लोग बोलते बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन क्या है, तो अब जाके जो ब्रांड बना है, जो ब्रांड वैल्यू है, लोग पूछते हैं यार अमृता मिश्रा कौन है, यार बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन की फाउंडर अमृता मिश्रा है। लिटरली लोगों ने कमेंट्स किया यूट्यूब पे और इंस्टा पे कि अमृता मिश्रा ने दिखा दिया ऑर्गेनाइजर को कि इवेंट्स क्या होता है। एग्जैक्टली। और किसी इतना बड़ा पैसे का बैकबोन नहीं है, फिर भी ये सब चीजें आपने की। सबसे बेस्ट तो ये था कि आपने जो अभी हम लोग रिसेंट इवेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि शाबाश नारी, जो कि बहुत ग्रैंड हुआ था, मैंने खुद वो इवेंट देखा है, और थैंक्स फॉर दिस ट्रॉफी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, क्योंकि इतने क्रिएटिव लोग हैं आपके पास, तो वो क्रिएटिविटी वो ट्रॉफी पे भी दिख रही है। सो वो भी था। एंड वन मोर थिंग कि आई जेन्युइनली फील कि यहाँ पे आए हुए हर एक औरत ने कुछ अपना अलग करके दिखाया है। हर एक का खुद का एक वर्ल्ड है, खुद वो उन्होंने कुछ अलग अलग किया है, जैसे कि अलग अलग फील्ड से बिलोंग करने वाले औरतों को आपने फेलिसिटेट किया, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो स्टंट हो, हमने वो चाहे बाउंसर्स हो, चाहे सोशल वर्कर हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, प्रोफेसर्स हो, एक्चुअली मैंने बहुत सारे इवेंट किए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा था कि कभी बाउंसर्स को कोई फेलिसिटेट करता है। आज रने रागिनी जो ग्रुप चला है, वो बाउंसर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने उन लोग को भी ऐसे फेलिसिटेट किया है, सो वो बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और शायद इसी बात को देख के बाकी जो फीमेल्स है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होगी काम करने में। सो मैं अभी रिसेंट के इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स रहा है अब ये इवेंट में, और बाकी इवेंट होने के बाद में क्या रिस्पॉन्स कैसे। पहले तो इवेंट नहीं हुआ था जब तक, तो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे भाई। आजकल तो सेलिब्रिटी का ट्रेंड चला है, तो सबने बोला सेलिब्रिटी नहीं है, कौन आएगा, क्यों आएगा। तो मैंने सबको एक ही चीज बोली थी, 21 मार्च के बाद बात करूंगी, तब तक कोई जवाब नहीं दूंगी। बिना सेलिब्रिटी के कैसे इवेंट्स होता मैं करके दिखाऊंगी। तो सोचा नहीं था इतनी लेडीज हो जाएंगी। 80 फीमेल्स को हमने अवार्ड दिया है, जिसमें और 25 मेल्स को हमने वहाँ पे और मतलब सम्मान दिया है। तो पिछली बार 70 थे, इस बार 80 हो गई फीमेल्स, और सारी अलग अलग थी। अभी तो ऐसा है कि हर कोई फोन करता है, अमृता तेरा शो बहुत अच्छा था, तूने बहुत वेल मैनेजमेंट से किया, तूने लोगों को इतनी इज्जत दी, मान सम्मान दिया, तेरी ट्रॉफी बहुत खूबसूरत थी, अभी हमको तेरे साथ जुड़ना है, बता कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, तेरा नेक्स्ट इवेंट कब हो रहा है। मतलब मैं 21 तारीख से अभी तक फ्री नहीं हूँ, कोलैबोरेशन इंस्टाग्राम पे बंद ही नहीं हो रहे, हमको हमारे फोटोज डालने का टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब दिल्ली से ऑर्गेनाइजर्स कॉल कर रहे हैं कि हम, दिल्ली वाले बोलते हैं हमको आपके साथ जुड़ना है। मतलब लोगों की ना मेंटलिटी चेंज हो गई कि भाई बिना सेलिब्रिटीज के, बिना फेस के भी शोज किए जा सकते हैं। अगर आप सच में काम करना चाहते हो ना, तो आप सच में कर सकते काम हो। भी, और सच में आपको आपके टैलेंट के ऊपर भरोसा है, और आप दूसरों लोगों के टैलेंट को बाहर एक निकलवाना चाहते हो, या फिर आप दूसरे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म देना चाहते हो। अगर आप पूरी शिद्दत से ये चाहते हो, तो डेफिनेटली ये इवेंट सक्सेसफुल होने ही वाला है। राइट। क्योंकि डजेंट मैटर कि चलो सेलिब्रिटीज आते हैं, सेलिब्रिटीज के हाथों से अवार्ड मिलता है, वो अच्छा ही लगता है तब, नो डाउट। बट विदाउट सेलिब्रिटी अगर हमें अवार्ड मिल रहा है इतने बड़े लोगों में, और वो भी इतना, नाम भी उसका उतना ही अच्छा था, शाबाश नारी, तो नाम सुन के ही एक पॉजिटिविटी अपने अंदर अपने आप आ जाती है कि चलो अभी मुझे शाबाश नारी का अवार्ड मिला है, आई फील गुड, अब मुझे और आगे जाके काम करना है। राइट। सो ये 3rd सीजन था, राइट? ये शाबाश नारी के पीछे भी ना कहानी है। मतलब शाबाश
शाबाश इसलिए क्योंकि हम औरतें ना सबको शाबाशी देती शाबाशी रहती है, अप्रिशिएट करते रहते हैं, हमको कौन करेगा, राइट। तो मैंने अप्रिशिएशन के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, शाबाश नारी, क्योंकि मेरी हिंदी लैंग्वेज में से मैंने बहुत सुना है। तो आपको मेरे हर नाम जो मिलेंगे ना, जैसे मेरी मैगजीन है उसका नाम भी है सक्सेस का सफरनामा, उसमें भी मैंने हिंदी ही जोड़ा है, क्योंकि आप हिंदी शब्द ना आपकी रियलिटी को दिखाता है, आपके टैलेंट को दिखाता है, वही। तो मैं बहुत खुश हूँ 21 तारीख के बाद से फाइनली मैंने दिखाया कि नहीं, बी बोल वन फाउंडेशन एक ब्रांड है और जो जेन्युइनली काम कर रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजों को लेकर आपको टोका गया था, राइट, योर लैंग्वेज, योर जो भी है, वो सब चीजों को आपने पॉजिटिविटी में चेंज किया। लाइक अगर कोई मुझे मेरी लैंग्वेज के ऊपर से बोल रहा है, मैंने मेरा अवार्ड फंक्शन ही उसके नाम से किया, मैंने अवार्ड ही वही दे दिया। चलो भाई, अब जो लोग ऐसे बोल रहे थे शायद मे भी उनके हाथ में वो अवार्ड रहेगा, है डेफिनेटली है। फिर जो लोग मुझे मेरे बॉडी पोस्चर से बोल रहे थे, मैंने वैसे ही कितने सारे लोगों को फेलिसिटेट किया, राइट। सो ये जो आपने लोगों का नजरिया है वो ही बदला है, सो सबसे अच्छे तो मैं ये कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप कर रहे हो, थैंक यू। सो सलमान सर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं, बी बोल्ड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं, ब्यूटी पेजेंट हो रहे हैं, और कुछ ऐसा नया क्रिएटिव कुछ माइंड में चल रहा है कि ये भी हम लोग बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन के लिए करेंगे? बी बोल्ड फाउंडेशन में से आपको पता होगा हमने राजपूताना किया था, फैशन शो जो हमारा लास्ट ईयर हमने किया था अगस्त में, तो जून अगस्त में हमने किया था। वही उसी तरह हम सोच रहे हैं कि कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। बी बोल्ड फाउंडेशन में हमने 3 चीजें बहुत मोटिवेट रखी, लाइक टॉप पे रखी। एक है हमारा रनवे शो, एक है ब्यूटी पेजेंट, एक है शाबाश नारी अवार्ड शो, एक होता है हमारा आइकॉनिक अवार्ड शो, जिसमें हम ऐसी पर्सनालिटीज ढूंढते हैं जैसे कि शाबाश नारी में भी जिन्होंने कुछ किया हो फील्ड में। हम हर किसी को इसी तरह अप्रिशिएट नहीं करते, उनका रीजन होना चाहिए, उनका कोई होना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि कितने टैलेंटेड हमारे शाबाश नारी में फीमेल्स थी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर शाबाश नारी में बहुत अच्छा काम करते हैं अमृता मिश्रा मैम। बी बोल्ड वन फाउंडेशन इसी तरह हम आगे सोच रहे हैं कि ऐसी तरह कोई एक फैशन शो प्लान करे जिसमें हम कोई कल्चर रिप्रेजेंट करे। इसी तरह प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कैसे होता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पे वो फैशन शो के बारे में बोलना चाहूंगी जो राजपूताना ये थीम को लेकर आपने किया था, कि आजकल फैशन शो या फिर ब्यूटी पेजेंट इज इक्वल टू वेस्टर्न और मे बी ट्रेडिशनल, और उसमें भी आप लिटिल बिट जो एक बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं ट्रेडिशनल आउटफिट वही यूज करते हैं, और फिर वेस्टर्न में तो फिर दैट एवरीवन नोज कि वेस्टर्न टाउन में क्या होता है। लेकिन आपने ये पूरे फैशन इंडस्ट्री को भी आपने एक थोड़ी अलग वे में लेके गए हो आप लोग, क्योंकि राजपूताना एक बहुत बड़ा कल्चर है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत। वो उनके जो आउटफिट्स है, उनकी जो ज्वेलरी है, ये सब आपने वो फैशन शो में इन्वॉल्व किए थे। सो बेसिकली इसकी वजह से ना जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कहीं पे हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट वो फैशन शो की वजह से क्यों ना हो, हम वो मार्केट में दिखा रहे हैं कि चलो ये भी एक हमारा कल्चर है। सो ये जो आपने फैशन शो किया, उसके बाद लोगों की रिएक्शन कैसे थे? क्योंकि राजपूताना वाला जो फैशन शो था वो बहुत ही हिट था। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रही है, स्पेशली तो मुझे करनी सेना और राजपूताना समाज से बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला कि मैंने बॉम्बे जैसे शहर में, जो कि ग्लैमर का शहर कहा जाता है, वहां पे राजपूताना पोशाक को बकायदा उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसा राजस्थान में उसे पहना जाता है, उसी इज्जत और मान सम्मान के साथ में, प्रॉपर आउटफिट, उनकी रखड़ी, उनकी नथ, उनका गले का हार, बाजूबंद जो पहनते हैं और जो पहना जाता है उसको पोशाक बोला जाता है, राजपूताना पोशाक। उसका प्रॉपरली दुपट्टा ड्रैपिंग कैसे करना है, वो सब कुछ। स्पेशली हमारे इसमें गेस्ट जो थे वो पाली राजस्थान से ही आए थे, जो मेल आउटफिट्स के डिजाइनर थे राजपूताना के, और जो फीमेल थी वो मेरे मायके से थी, झाबुआ से, जिसका नाम बाईसा कलेक्शन से, 25 साल की सी बच्ची है वो। उसने वो चीज फीमेल का आउटफिट पूरा रेडी किया था और ये मेरा ड्रीम था कि मुझे करना है। इवेंट के लिए डिजाइन की सारी चीजें बहुत मेहनत की है। मोनी बाईसा का मैं नाम लेना चाहूंगा इसमें। मोनी बाईसा ने बहुत मेहनत की है। उनका बाईसा कलेक्शन
वो इनकी स्टूडेंट ही है, इनके गांव से बिलोंग करती है, झबुआ से। उसी एंड वो तरह ये कलेक्शन का नाम भी बहुत यूनिक है, लाइक बाइसा बाइसा कलेक्शन। collection। राइट राइट राइट। तो वही है कि मतलब मेरा यही था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि हमारा इंडियन कल्चर कितना कितना खूबसूरत है, खूबसूरत हमारा है। इंडियन पहनावा कितना खूबसूरत है। और इंडियन पहनावे में हर औरत, चाहे वो कैसी भी दिखती हो, उसकी बॉडी कैसी भी हो, वो खूबसूरत ही नजर आएगी। और आप Exactly। बिलीव करोगे, उसमें 15 साल की बच्ची से लेके 60 साल तक की लेडीज थी। क्या बात है। 15 साल से 60 साल की लेडीज थी जिसने वो पोशाक को पहना है और रैंप वॉक किया है। वेरी नाइस। मतलब आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई होप आगे का जो एक कोई भी आप थीम लेके आओगे वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेगी, Right। बहुत ज्यादा लोगों को पसंद तो डेफिनेटली आएगी। Right। हर क्योंकि, चीजों में या मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, हम हमेशा यही ट्राई करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी आए Creativity हो। सामने, कुछ क्रिएटिव है। हर कोई फैशन शो करता है कि उसमें क्रिएटिव क्या है। हमसे ना Creative सिंपल चीजें पसंद ही नहीं आती। पसंद ही मतलब ना नहीं। अगर हम सोचे भी ना इसको accept यही नहीं कर तो सकते वो उसे। अंदर से ना नहीं, आवाज हाँ, खाती है, नहीं, नहीं यार कुछ छूट रहा है, कुछ हाँ। छूट रहा Unique है। राइट। अभी हमने हाल फिलहाल आईमोड़ा फैशन वीक हाँ, होता है, उसमें हाँ। हमने इंडियन ब्राइडल थीम उतारी थी। और भी हाँ। लोग इंडियन थीम्स लाए थे, I know। पर वही वो जो मिक्स बोलते हैं ना इंडो वेस्टर्न का, हमने टिपिकल ब्राइडल्स लुक लिया। टिपिकल उसमें भी मैंने सारी हाउस वाइफ ली, सब प्रोफेशनल मॉडल्स को उतारे, मैंने सिर्फ हाउस वाइफ्स उतारी हैं। और टिपिकल हेवी लहंगास, हेवी ज्वेलरी, टिपिकल उनको ब्राइडल लुक दिया था, जिसमें मेरे सलमान भी था जो दूल्हा बना था टिपिकल। मतलब वहां पे भी हमने सोचा था कि ब्राइड एंड ग्रूम का थीम होना चाहिए। यस, और वो टिपिकल ब्राइड और गुम ही होना चाहिए जो हमारे नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स होते हैं। एग्जैक्टली। उसी को पूरा हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। और टच इट, वो भी वहाँ पे भी हम नजर आ रहे थे। मतलब वहाँ पे भी ना बी वहाँ पे बोल बहुत से का लोगों डंका ने बज बोला रहा कि था। आउटफिट्स आपके, आपने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बहुत बहुत बोलते हैं ना, एक खुशी महसूस खुशी होती महसूस। और कि हम इस ब्रांड में है। बी बोल्ड वुमन एक ब्रांड है जिसमें हम कनेक्टेड है। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन के साथ अगर मुझे जोड़ा जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और क्योंकि जो हमारा है उसे पहनने में शर्माना क्यों। Right। राइट। और जो हमारा है वो बहुत अच्छा है। राइट। बाहर के लोगों ने, बाहर के कंट्रीज के लोगों ने हमारा कल्चर अडॉप्ट करना शुरू किया किया है। Right। राइट। बाहर के लोग कभी कभी हमारे कॉस्ट्यूम्स देखकर अट्रैक्ट होकर वो पहनते हैं कभी कभी। राइट। Right। आप वृंदावन चले हाँ। जाओ, आपको वृंदावन में पूरे फॉरेनर्स मिलेंगे जो बकायदा कॉटन की साड़ी, गुजरात, तुलसी की माला, स्कर्ट, टॉप, हाँ, घाघरा हाँ, चोली वगैरह वो पहनते हैं। राइट। इवन बॉम्बे में भी जो रशियंस फीमेल्स हैं, रशियन आर्टिस्ट, आप उनको देखो, वो Yeah। इंडियन आउटफिट्स भी पहनते हैं। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि जो एक वेस्टर्नाइजिंग के जमाने हाँ। में, वेस्टर्नाइज तो हम है ही है। लेकिन हम ज्यादा सोच से वेस्टर्नाइज है। Right। और जो हमारी संस्कृति है हाँ। हम उसे भूल नहीं रहे। राइट। सो ये जो आपका मेन पॉइंट है Yes। वो आप मैं आगे लेके एक्चुअली में जा ना इंडियन पहनावे के थ्रू वेस्टर्न का असली मीनिंग सिखाना चाहती हूँ लोगों की। Right। वेस्टर्न सोच या कपड़े से आप वेस्टर्न नहीं होते। वेस्टर्न का मतलब होता है इक्वलिटी, रहे। या एग्जैक्टली। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लेकर चलो। औरत और पुरुष में एक समानता रखो, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, बच्चों को प्यार देना, ये है वेस्टर्न का मीनिंग। बट लोगों ने उसका ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। वेस्टर्न मतलब मिनी स्कर्ट्स पहनो, शॉर्ट शर्ट पहनो, क्लियर लाइन दिखाओ, बॉडी ओपन करो। मेरे को पहनावे से प्रॉब्लम नहीं पहनो, बट आप अपने संस्कार मत भूलो, अपना आउटफिट्स मत भूलो। एग्जैक्टली। चलो, मुझे आज आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। मैं आपके साथ यहाँ पे आज इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, लेकिन आई फील सो एनर्जेटिक। आई थिंक सलमान सर भी ये Exactly। रिलेट करेंगे कि वो भी मैम के साथ रहेंगे तो रहते होंगे। Right, सो right। ही नोज कि कितनी ज्यादा हाँ। एनर्जेटिक वुमन है। राइट, शी इज। या सो मैम, मैं ये इंटरव्यू में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपकी जर्नी आपने बताई कि कितने सारे प्रॉब्लम्स के बाद आज आप यहाँ पर आके खड़े हो, उनके पैरों पर खड़े हो। सो जो भी लेडीज है, यू नो, एक बेसिकली ऐसे होता है कि शादी के बाद हर एक की जिंदगी पलट जाती है, राइट। बदल जाती है। तो उसमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ करके दिखाना, अपनी अलग पहचान बनाना, ये हर एक औरत के लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है।
और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स ये डर एक मन में रहता है, तो हाँ। औरतें आगे नहीं नहीं आती, आती, वो right. हार मानती है और वो हाँ। काम करना छोड़ देती हैं। तो आप ऐसे सब औरतों को, ऐसे सब फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, घर वाले या बाहर समाज आपको रोके टके, मत सुनो। क्योंकि जब आपके ऊपर परेशानी आती है ना, उनमें से आपको एक भी लाइन में खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, नहीं बोलेगा आके के लिए तू पानी पी ले, नहीं बोलेगा कि तू 10 रुपए ले ले। अपना कमाओ, अपना खर्चा करो, क्योंकि अपनी कमाई में जो खुशी है ना, वो हस्बैंड की कमाई में भी नहीं है। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, आपका सच कमाया हुआ बात है। पैसा है ना, आपको किसी को हिसाब नहीं देना है। और आपको जो रोकते टोकते हैं ना, कल आप जब उनसे 10 गुना कमाओगे ना, वही आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। और प्रॉब्लम्स लाइफ में कब आ जाए आप बोल नहीं सकते, तो अपने आप को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई फीमेल्स ऐसी हैं जो नहीं कमाती और उनकी जिंदगी में इतनी तबाही मची हुई है कि उनके पास ना घर होता है ना ठिकाना। एक तो बचपन से ही बोला जाता है, बेटा ये तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है, पहले ही बढ़ जाता है। खुद का घर का है भाई, खुद का घर बनाना है ना, तो पहले कमाना सीखो, चाहे घर से बैठ के कमाओ। मैं नहीं बोलती आप फैमिली को साइड करो, आप में जो टैलेंट है, आपको लगता है आप उस चीज को घर से कर सकते हो, आप घर से करो। मेरे फादर ऑफ हुए थे, मेरे ससुर और फादर दोनों बैक टू बैक ऑफ हुए थे। उस टाइम मेरी लाइफ ने से रुक सी गई थी। मेरे ट्विंस बेटे हुए थे, उस टाइम 6 मंथ के थे जब मेरे फादर गए। मैं कुछ टाइम के लिए ना अपने आप को भूल सी गई थी, क्योंकि मेरे फादर मेरी बहुत स्ट्रेंथ है। बट मैं कुछ टाइम के लिए रुकी, बट मैंने वापस मूव ऑन किया, मैं वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैं फिर से आगे बढ़ना शुरू करी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की कंडीशंस भी खराब होने लगी थी। उस टाइम मैं थोड़ा थोड़ा अर्न कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट मिला। इसलिए फीमेल का आज की तारीख में तो बहुत जरूरी है अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे आप वो घर से काम करो या आप बाहर जाके काम करो। और दुनिया समाज की तो बिल्कुल फिक्र मत करो कि आप पे कौन क्या उंगली उठा रहा है। उंगली उठा रहे ना, एक उंगली अगर आप पे उठाते तो 3 उंगली उनकी खुद के ऊपर उठती है। क्योंकि आप पे जब परेशानी आएगी ना, आप जब भूखे मरोगे, आपकी फैमिली भूखी मरेगी, वो नहीं आएंगे। और सबसे पहले आपके रिश्तेदार और आपके दोस्ती दुनिया से भागते दिखेंगे। और टाइटेनिक जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं ना, ऐसे रिश्तेदार भागते हैं जब आप पे प्रॉब्लम्स आती है। तो वो टाइटेनिक के चूहे को दूर ही रखो अपनी जिंदगी से, और अपनी पीड़िता बनने से अच्छा अपनी एक हीरोइन बनो, खुद की हीरोइन बनो। एग्जैक्टली, क्या बात है। मतलब इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक ये तभी आता है जब खुद बहुत सी चीजें फेस करते हो। अपने बहुत सारी चीजें फेस करने के बाद ये सब इतना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हुआ है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बरकरार रहेगा फॉर श्योर। आई एम 100% श्योर कि ये सब ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहेगा। और बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन डेफिनेटली जो आज तक ये स्टेज पे पहुंचा है वो डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा। सलमान सर, आप भी एज अ मेल आप ये टीम में काम कर रहे हो, एक मैम को इतना सपोर्ट कर रहे हो। बहुत ऐसे कम मेल रहते हैं कि जो ऐसे औरतों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक रहता ना मैन ईगो, तो वो सब बाजू में रख के आप खुद का डेडिकेशन लगा रहे हो यहाँ पर। सो आप बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन को आगे कहाँ देखते हो? मैं बी बोल्ड फाउंडेशन की सभी फीमेल मेंबर से सबसे एक कहना चाहूँगा, आप में एक पैशन एक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में पैशन है तो आप कहीं भी खड़े रह सकते हो। आज अमृता मिश्रा मैम को आप देखो, कहाँ से हो कहाँ उन्होंने एक नाम बना लिया है अपना। तो पैशन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो बी बोल्ड बहुत ज़रूरी है। अपने नाम के आगे लगाना। बी बोल्ड वुमन हो, बी बोल्ड मेन हो, It should be a be bold. क्या बात है, क्या बात है। अमृता मैम, आगे के कुछ प्लान्स और बी बोल्ड वुमेन को लेकर, बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन को लेकर? सबसे पहले तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे 29 स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। कि मैं अपने 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के कल्चर को मेरे को लाना है सबके सामने। क्या बात है। और बहुत जल्दी शुरुआत की है राजपूताना से। और बहुत जल्दी हम जून के इसमें मिडिल ऑफ जून में ब्यूटी पेजेंट्स लेके आ रहे हैं, जो कि हर कैटेगरी के लिए है और ऑल ओवर इंडिया के लिए है। कहीं से भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें भी मैं एक थीम ऑलरेडी सोच के रखी हूँ कि मैं साउथ इंडियन कल्चर को लेके आने वाली हूँ। हमारा जो ट्रेडिशनल राउंड होगा वो टिपिकल साउथ इंडियन कल्चर होगा।
और उसी में हम रनवे डाल रहे हैं, जिसमें से मेरी 2 टीम तो फिक्स है, क्योंकि एक तो पब्लिक डिमांड है राजपूताना, तो डेफिनेटली राजस्थानी टीम है। राजपूताना खत्म होके 1 साल हो गया, लेकिन राजपूताना अभी भी वो सबके मन में है कि मुझे राजपूताना में वॉक करना है। क्या बात है। एंड सेकंड थीम हमारी गुजराती थीम रहेगी, गुजरात कल्चर को। तो यहाँ तो मैं ऑलरेडी 3 स्टेट को कवर करने ही वाली हूँ। उसके साथ हम लोग मतलब ये तो हमने अवार्ड और फैशन शो की बात करी, बट बेसिकली हम लोग ओल्ड एज होम के लिए भी काम करते हैं, ऑर्फनेज के लिए काम करते हैं, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, रहने वाले जो स्ट्रीट पे लोग हैं उनके लिए भी मेरा एनजीओ, मेरा फाउंडेशन काम करता है। कोशिश करते हैं कि हम, मैंने बोला ना इंसानियत, वेस्टर्न सोच जो है इंसानियत, मुझे इंसानियत वापस से लोगों में जगानी है। और मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब फैशन शो, अवार्ड, ये चीज़ें हैं, वो मुझे पब्लिकली आना था इसलिए शुरू किया था। बट मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नयनतारा हाउस, जो कि ऐसा एक घर, एक आशियाना बनाना जहाँ पे बुजुर्गों को छोड़ दिया गया हो, महिलाओं को निकाल दिया गया हो, पुरुषों को निकाल दिया गया हो, या बच्चों को, उनको एक घर दे दूँ, एक परिवार दे सकूँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत की सारी हर चीज़ें और किसी को कोई काम ना करना पड़े, सब एक दूसरे को लेके प्यार से संभाल के चले। लाइक हम जब भी जाते हैं, ओल्ड एज होम में जाते हैं या फिर कोई अनाथ आश्रम में जाते हैं बच्चों के, हमने देखा है कि ओल्ड एज होम में आर्मी रिटायर्ड को देखा है मैंने, लाइक बहुत एक प्राउड होता है हमारे लिए, आर्मी रिटायर्ड एक पुलिस ऑफिसर, उनको ओल्ड एज होम में इस एज में मतलब देखना है वेरी वेरी सैड। मतलब कि उनकी स्टोरी जब सुन के ऐसे लगा कि उनके बच्चों, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया उस एज में, उन्होंने देश के लिए इतना किया, अब उनको उनके बच्चों ने निकाल दिया, फिर ओल्ड एज होम में वो रह रहे, उनकी जर्नी लाइक बहुत इंस्पायर करती है ये सारी चीजें हमको, कि हम भी कुछ कर सके उनके लिए। बस यही है कि आगे उनके लिए सोच मतलब मैं ये बताना चाहूंगी, मैं जो अवार्ड फंक्शन और फैशन शो जो करती हूँ ना, डोनेशन जनरेट करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में आप सिंपल वे में किसी को बोलोगे ना यार डोनेशन दे दे, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तो मुझे वो नयनतारा हाउस खोलना है और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसके लिए मुझे चाहे कितना भी घसना पड़े, कितनी भी मेहनत करने पर डेफिनेटली करूँगी, बट मैं घर देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जब लोगों को देखा है ना, बहुत दुख होता है, मतलब कि यार कोई कैसे अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, कोई कैसे अपने जीवन साथी को घर से बाहर निकाल सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, मेल्स भी डोमेस्टिक होते हैं। तो वो मेल्स कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे ना जिनका घर नहीं है, तो मुझे उनको घर देना है। क्या बात है, सच ए सॉफ्ट हार्टेड लेडी। सच में मतलब आपने जो 2-3 वर्ड यूज किए ना, इंसानियत, कि उसकी बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है अभी के फिलहाल, अभी के जनरेशन में, और वही एक मासूमियत, वही एक इंसानियत आप लोगों में लाना चाहते हो। सो डेफिनेटली आपने ये प्योर माइंड से आप और प्योर मन से, प्योर हार्ट से आप ये काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, और आपके साथ ऐसे टीममेट्स हैं तो क्यों नहीं आप सफल होंगे। सो अमृता मैम, आज आप यहाँ पर आए, सलमान सर आप दोनों भी आज यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत पर्सनली आपसे बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन के बारे में बातें की, और ये मुझे खुद सीखने मिला कि प्रॉब्लम्स कितने भी आए, अगर आपके मन ने एक ठान लिया कि मुझे ये हासिल करना है, वो कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर आप में हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी हो, आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प है ना, आपको करना है, मतलब करना है। और मेरे अंदर ये जिद मेरी माँ की वजह से उनको भी उन्होंने बहुत गरीबी झेली है, उनकी मदर ने उनको घर से निकाल दिया था, वो बहुत कम एज में घर से निकली, वो बंदी ने ठाना मेरे को करना है, गवर्नमेंट नौकरी करी है, फॉरेस्ट से रिटायर है, खुद के 2 घर बना के आज झोंपड़ों में बैठी है। तो वो जिद, वो इनबिल्ट है आपके अंदर, वो जिद और वो जज्बा जो है ना, वो अंदर से है। मतलब मेरी मम्मी और पापा दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो वो चीज अंदर से। और मेरे फादर की कंडीशन और मदर की कंडीशन देखने के बाद ही सोचा था कि मैं नयनतारा हाउस खोलूंगी, जो कि मेरे दादा दादी के नाम पे है, क्योंकि वो दोनों का घर नहीं था और उनने अपना आशियाना खुद के दम पे बनाया है। क्या बात है। लेकिन सच में आप बहुत पॉजिटिव थॉट लेकर आगे चल रहे हो, सो आपको बहुत बहुत मैं मेरे तरफ से, हमारे आचार्य नेटी एफएम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही सबको एनर्जेटिक करवाते रहो, पॉजिटिविटी फैलाते रहो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन को बहुत 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 शुभकामनाएं कि वो आगे ऐसे ही काम करें। थैंक यू सो और मच। ऐसे कहते हैं ना कि जलने वाले कितने भी जलते रहे भाई, हम रुकने वाले हैं नहीं है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट था, ये पॉडकास्ट में हमारे साथ अमृता मिश्रा मैम एंड सलमान सैयद सर जुड़े हुए थे, जिनके साथ बी बोल्ड वुमेन फाउंडेशन के बारे में हमने बात किया, लेकिन उनकी जो एक पर्सनल जर्नी भी रही है, जो कि बहुत सारे हर्डल्स को पार करके वो यहाँ तक पहुंची है, वो जर्नी भी हमने सुनी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली ये स्टोरी है। तो जो भी लिसनर्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो सुन रहे तो आई होप आपको ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे ये स्पेशल पॉडकास्ट में मैं आरजे कोमल अमृता मिश्रा मैम के साथ और सलमान सर के साथ यहीं पर आपको अलविदा करती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू।